लाइफस्टाइल और स्ट्रेस फ्री लिविंग सिखाते हैं। रिचुआ एक वेलनेस नेचुरल हीलिंग कॉन्सेप्ट है जो बॉडी, माइंड और एनर्जी बैलेंस पर फोकस करता है। आइए हम श्री संतोष पांडे जी को सुनते व समझते हैं। एक छोटा सा किसान है जो बेचारा चाहता है कि मेरी सब्जियां मैं खूब उगाऊं और खूब बेच सकूं। तो गाय का खाद अब नहीं रहा, भैंस की खाद नहीं रही, नेचुरल जो कंपोस्ट जितनी चीजें होती थी वो नहीं रही। तो क्या होने लगा, हमने उनको भी एक हमारी तूड़ी हम अच्छा खरीद के लाते हैं, प्लास्टिक में पैक करके अच्छा पैकिंग होता है, लेकिन उसको 3 से 5 दिन नहीं, कभी कभी 2 दिन के ही इंजेक्शन से वो जो इतनी बड़ी लौकी जिसको वो 2 से 3 दिन में हमने क्या देखा कि लौकी तो कौली है, हम तो अच्छा पैसा खर्चा करते हैं। इसी तरह से आज आप देखोगे तो गाय भैंस, आप बताओ हर व्यक्ति के घर में दूध आता होगा, राइट? और शायद ही आप किसी को जानते होंगे कि जिसके घर में गाय या भैंस होगी। कहां से इतना उत्पन्न होगा? तो ये जो ग्रीड है वो हमें केमिकलाइजेशन की तरफ ले जाता है। हम इंजेक्शन लगा के गौ माता को और उसके दूध में, मतलब उसके बछड़े के लिए शायद कुछ भी नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उसको या तो रखना नहीं है जिंदा, अगर बछड़ा हुआ तो रखना ही नहीं है, अगर मतलब गौ माता हुई जिससे आगे चल के उनको दूध पैदा करना है तो जो भी तरीका हो सके उनको जिंदा रखना है। तो ये हमारे जीवन की जरूरियात, हमारे जीवन की जो लाइफ स्टाइल, जो हमारे जीवन की शैली हो गई, हम अब सब चीज को दिल से नहीं दिमाग से लेते हैं और हम इग्नोर करते जाते हैं, जिसकी वजह से कठोरता बढ़ती जाती है। और जब आप जितने कठोर होंगे किसी भी रीजन से, खाना पीना, रहना, उठना, सोचना, समझना, तो जो बीमारी होगी वो भी उतनी कठोर होगी, राइट? तो कैंसर देखिए कितना सारा सुनने को मिलता है आजकल, फैटी लीवर के फेलियर बहुत सारे सुनने को मिलते हैं। कोई रीजन और नहीं हो सकता। क्या रीजन है? हम जैसे हमारे दादा बाबा थे 5 फीट, 5.5 फीट, 4 फीट, 6.5, मतलब जो भी हमारी फैमिली है उसमें तो कोई बदलाव नहीं आया। तो बदलाव क्या आया कि ये इस तरह का हमारा खान पीन, लेट नाइट सोना, लेट उठना, सूरज भगवान के दर्शन शायद ही पहले हम लोग कब करते होंगे, हमारे बच्चे तो शायद करते ही नहीं होंगे। हम लोग तो उस पीढ़ी से समझो हमको सब पता है। तो कहीं न कहीं ये जो कल्चरल डिफिसिट होता जा रहा है, जिस तरह से लाइफ स्टाइल की बदलाव होती जा रही है, उसकी वजह से बहुत सारे तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। ये आज का जो हमारा ग्रुप है, जो जिस एज के मोस्टली यहाँ पे लोग हैं, 42 समझो 80-85 के लोग शायद इस हॉल में बैठे होंगे। तो लकीली आप लोग उस दौर से गुजरे हैं कि हमारे से तो बहुत अच्छे से रहे, आपने अच्छा खाया, अच्छा पिया, अच्छा सोचा और आपने अच्छा हमें भी दिया है, नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हम उस चीज को नहीं समझते, तो उसकी वजह से दुनिया भर के स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, तमाम आप देखोगे सुसाइडल केसेस। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव हीट ड्यू टू लॉट्स ऑफ केमिकलाइजेशन हमारे तन, मन और बुद्धि को नष्ट करता है। सो अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं, हम इस पंच तत्वों की बात करते हैं, तो ये पंच तत्वों से हम चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। बहुत सक्षम इनका स्टाफ है, बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत ही शांत एटमॉस्फेयर है और टेक्निक का तो लाजवाब टेक्निक है। एंड एवरीथिंग इज वेरी मेथोडिकल। फ्रॉम एक्यूपंक्चर, मैंने एक्यूपंक्चर भी लिया, नाम तो मेरे को पता नहीं, मैं तो सो जाती हूँ वहाँ जाती हूँ तो, पर वापस आती हूँ तो बहुत फ्रेश फील करती हूँ। एक दिन तो मैं कुछ मेडिसिन पे थी, स्टेरॉइड्स पे, जिसकी वजह से मेरे लिवर में एकदम गांठ जैसी बन गई थी। तो इन्होंने पता नहीं क्या किया, वो एकदम वापस ढीला हो गया एंड आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी नॉर्मल। सो आई फेल्ट कि मतलब आई स्टार्टेड हीलिंग प्रॉपर्ली आफ्टर दैट। सो अब बहुत दिन हो गए शुरू करूंगी वापस जाना। So thank you ma'am. So this is just gives satisfaction because क्या होता है कि अभी तक हमारे देश में चिकित्साएं बहुत हैं, लेकिन हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े। तो क्या होता है, हमारा जो ध्यान जाता है हमेशा पहले हॉस्पिटल पे जाता है, ना कि प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर। तो उससे क्या होता है, जब तक हम लोग अपने लाइफ को नेचुरोपैथी के हिसाब से सोच पावे या ढाल पावे, तब तक कहीं ना कहीं हम बहुत बीमारी में आगे निकल चुके हैं।
एग्री। अब हमारी कोशिश ये है कि किस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा को उस लेवल पे लेके जाया जाए जो पढ़े लिखे लोग भी इस बात को ध्यान देते हैं। पहले हम बहुत जिंदल जाते थे, अभी हमारे पास बड़े बड़े सेंटर्स अगल बगल में खुल गए हैं और लोग जा भी रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट एंड मैं शेयर करता हूँ सबके साथ, सबसे पूछता भी हूँ कैसा एक्सपीरियंस है। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि आप 6-7 दिन 10 दिन तो जा सकते हैं, उसके बाद का क्या? तो जो लोग 10 दिन रिफ्रेशमेंट के लिए जाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जाते हैं और उनको अच्छा लगता है, दैट इज वेरी गुड। बट समटाइम व्हाट हैपेंस, वो बीमारी को ठीक नहीं करता। सो ठीक है। इस सेशन को बहुत ही मीनिंगफुल और इंस्पायरिंग बनाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू BCA staff for the support you always given us.